अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और आज सब मुल्तान से रावलपिंडी पहुँचने पर मुझे लियाकतपुर में होने वाले अफसोसनाक हादसे और उसमें इंसानी जानों के अलमनाक वाक़े की इतला मिली। और लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लगता था कि हुकूमत जो है वो सिर्फ धरने पर फोकस है या धरने पर भुखलाहट का शिकार है कि इस्लामाबाद में अब रात को धरने के शुरका जो है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से सुबह से ही कंटेनर लगाने के साथ भारी नफरी तैनात करके और मोबाइल सर्विस इंटरनेट सर्विस बंद करके अवाम को अजियत में सारा दिन मुब्तला रखा गया और सारा दिन लोग परेशानी का शिकार रहे। जबकि सुबह सवेरे लोगों ने कारोबार भी खोले और अपने कामों पर भी जाना चाहते थे, लेकिन सड़कों की बंदिश और मोबाइल व इंटरनेट सर्विस की बंदिश की वजह से वो परेशानियों का शिकार रहे। ताहम इस वाक़े के बारे में ये भी बाद में मालूम हुआ कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के 17/10/2017 को दिए गए बयान के मुताबिक मुस्तफ़ी होने की बजाय खसूसी तैयारी के ज़रिए मौका पर पहुँचे और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया, जो उसमें शामिल तकनीकी अफराद यकीनन इस वाक़े की रिपोर्ट मीडिया के मुताबिक 15 रोज़ में पेश करेंगे। लेकिन वफाकी वज़ीर ने इमरान खान साहब को दिए गए बयान और मीडिया पर जारी किए गए बयान में फौरी तौर पर ट्रेन में सवार अफराद को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उनके सिलेंडर जलाने के बायस हादसे का मुर्तकिब करार दिया है। लेकिन इसमें वाक़े के ज़िम्मेदार रेलवे के अफराद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का ऐलान नहीं किया गया और माजी की तरह शायद कोई कार्रवाई हो भी ना सके। मैं इस वाक़े के बारे में सिर्फ इसलिए ये ज़िम्मेदारी का तयन इस बुनियाद पर कर रहा हूँ कि मैं कल रात को जब बाबा रहमान एक्सप्रेस के ज़रिए मुल्तान से रावलपिंडी जाने के लिए सवार हुआ तो मुझे रेलवे स्टेशन में दाखिले के वक्त मुझे और मेरे सामान को चेक नहीं किया गया। किसी एहलकार ने मुझे चेक करने की ज़रूरत महसूस की और ना ही कोई एहलकार ऐसे मौजूद थे, सिर्फ 2 पुलिस एहलकार गेट पर मौजूद थे। और ट्रेन में भी सारी रात और सफ़र के बाद सुबह रावलपिंडी पहुंचने पर भी किसी ने मुझे भी उससे टिकट चेक करने के लिए कोई नहीं आया और ना ही मैंने किसी एहलकार को गश्त करते हुए देखा। और लगता है उस ट्रेन में भी यही हालत होगी जिसकी वजह से ये अलमनाक हादसा वक़ूअ पज़ीर हुआ। ताहम मैं एक तो सिर्फ और दूसरा जो अफसोसनाक पहलू ये है कि इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे टीवी चल रहे हैं जिन पर वो के न्यूज़ चैनल्स ही सिर्फ दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उन न्यूज़ चैनल्स पर चलने वाले मज़ाहिया प्रोग्राम भी इस वक्त चल रहे हैं जो रेलवे इंतज़ामिया और वफाकी वज़ीर रेलवे और दीगर तमाम ज़िम्मेदारों की बेहिसी का मुँह बोलता सबूत भी है। दूसरा, इस वाक़े पर जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से बर्न यूनिट बनाने का ऐलान किया गया और ये बर्न यूनिट उस वक्त भी बनाने का ऐलान किया गया था जब अहमदपुर शर्किया में एक हादसा हुआ और उस हादसे पर भी जनूबी पंजाब में ज़रूरत को महसूस करते हुए बर्न यूनिट बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन किसी ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। और आज दोबारा इस हादसे पर जो है वो एक हुकूमत वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बर्न यूनिट बनाने का ऐलान किया गया है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब को अपने इस उनका बयान भी उसी तरह है जिस तरह साबिक़ा हुकूमतों का रद्द-ए-अमल था कि उन्होंने भी इस वाक़े पर जो है जनूबी पंजाब में बर्न यूनिट बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन उस पर आज तक अमल दरामद नहीं और ना ही इस हुकूमत ने उस ऐलान पर अमल दरामद करना ज़रूरी समझा है, जैसा उन्होंने 100 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया गया था और उस वादे को भी पूरा नहीं किया गया। इसलिए जनूबी पंजाब के अवाम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें न सिर्फ हमारा सूबा दिया जाए बल्कि हमें हमारे पूरे हकूक़ भी दिए जाएं, हमें ये तमाम सहूलियात भी दिए जाएं ताकि हम सिसक कर ज़िंदगी गुजारने और सिसक कर मरने से बच सकें, जिस पर और तब्दीली के इन समरात से भी मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया।